आइए आज हम लोग कुछ सीखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आज हम लोग सीखेंगे और ये बहुत ही गंभीर बात है। निकाल लेंगे इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 2 पद, 1 और 2 पद को पढ़ेंगे हम। मैं बहुत ही कम शब्दों में बातों को समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, और इसको सभी लोग, आप लोग कम शब्दों में और कम समय में आप लोग समझिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 10-10 घंटा समय बिता करके हम कुछ ना सीखें। मैं चाहता हूं कि 2 घंटा समय बिता करके हम वो चीज लेकर के जाएं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। हालेलुया। तो लिखा है यहां पे, और उसने तुम्हें भी जिलाया और जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को सिखा रहे हैं कि उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर ने हम लोगों को अपने पास बुलाया, अपनी उपस्थिति में बुलाया। अपनी उपस्थिति से उसने अपने वचन से हम लोगों को क्या किया? जिंदा किया। हम सभी परमेश्वर से दूर होकर के हम मरे हुए थे, परमेश्वर से अलग होके हम सब के सब मरे हुए थे। पाप के कारण हम सब अपराध और पाप के कारण मर गए थे। हमारा कोई भी ऐसा परमेश्वर के साथ में कोई संबंध नहीं रह गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर के इस धरती पे उसने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया और उस लहू से उसने हम लोगों के साथ में एक फिर से एक रिश्ते को कायम किया और उसने हम लोगों को अपने अनुग्रह से हम लोगों को जिलाया। हालेलुया। अब यहां पे लिखा है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार और अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। पहले हम लोग संसार के हाकिम शैतान, अंधकार के हाकिम शैतान, उसके वश में हम लोग थे और उसके इच्छा के अनुसार चलते थे। जैसे जैसे वो चलाता था वैसे वैसे चलते थे, और पता है हम ऐसे मार्ग पे चल रहे थे जो हमें नरक के आग तक पहुंचाने वाला था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हम सबको बचा लिया और उस अंधकार के मार्ग से, उस दुष्ट के बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ा दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक बात यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आज भी वो अंधकार का हाकिम जो शैतान है, आज भी लोगों के अंदर काम कर रहा है। किन किन लोगों के अंदर? जो आज्ञा नहीं मानते हैं। आज भी शैतान उनके अंदर विद्यमान है, उनके अंदर काम कर रहा है और उनको परमेश्वर से अलग करने की हमेशा कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में आने के बावजूद भी वो परमेश्वर से अलग हैं। इस बात को आप मानिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना में आने के बावजूद भी परमेश्वर से अलग हैं। आज उनके जीवन में शैतान काम कर रहा है और मैं इस बात को साबित करूंगा। दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, कई प्रकार से शैतान उनको लीड कर रहा है, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में वो जाने नहीं दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह के बिना, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के बिना जीवन को इस धरती पे व्यतीत कर रहा है, उसको शैतान उसके माइंड को, उसके बॉडी को, उसके स्पिरिट को वो कंट्रोल कर रहा है।
जो परमेश्वर के बिना अगर इस धरती पे जीवन को व्यतीत कर रहा है, शैतान उसको लीड कर रहा है और वो नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के उपस्थिति में जाए और उद्धार को पाले। इसलिए वो हमारे मनों को विचलित करता है, हमारे मनों को परमेश्वर से वो हमेशा भटकाने की कोशिश करता है, अलग करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि ये व्यक्ति ये परमेश्वर के उपस्थिति में ये मन लगा के उससे प्रार्थना करे, मन लगा के परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे, आराधना करे, अपने आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। शैतान नहीं चाहता है। पता है, कई बार हम लोग प्रार्थना में यहां पे होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते हैं। हमारा मन कई जगहों पे घूमता रहता है, कई जगहों पे, और पता चला कि यहां तो आराधना खत्म हो गई, पता चला कि वचन खत्म हो गया, वचन दिमाग में नहीं है, क्योंकि हमारा मन कहीं और था। हम वचन को यहां से लेके ही नहीं जा पाए। हालेलुया। तो जैसे हम आते हैं वैसे ही हम चले जाते हैं, और शैतान जानता है कि वचन इसके अंदर चला जाएगा तो ये परमेश्वर के अनुग्रह में ये बढ़ जाएगा, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ जाएगा, ये छुटकारे को पालेगा, ये उद्धार को पालेगा। इसलिए वचन को इसके अंदर मुझे नहीं जाने देना है। मैं वचन को इसके अंदर नहीं जाने दूंगा, इसके मन को मैं विचलित कर दूंगा, इसके मन को भटका दूंगा, इसके मन को कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं मैं लेके चला जाऊंगा, और ये जैसे आया था वैसे ही इसको लेके मैं उठा के जाऊंगा। विश्वास कीजिए, जब स्वामी ने किसान ने जब बीज बोना शुरू किया तो 4 बीज के बारे में बताया गया है दृष्टांत के रूप में। एक मार्ग के किनारे गिरा, एक पथरीली भूमि पर गिरा, एक झाड़ियों में गिर गया, और एक अच्छी भूमि में गिरा। वो तीनों वहां पे शैतान काम किया। मार्ग के किनारे गिरा, चिड़ियों ने आके चुग लिया, और पथरीली भूमि पे गिरा, धूप निकला, धूप निकलने के कारण से जो उसके जड़ निकले थे वो सूख गया और वो फलवंत नहीं हो सका। झाड़ियों के बीच में गिरा, जो झाड़ियों ने उसको दबा दिया। ये सब शैतान का एक उसका ट्रैप है, एक उसका जाल है जो आपको इसमें फंसा कर रखना चाहता है। झाड़ी का मतलब समझते हैं ना, कि चिंताओं में, इधर उधर की बातों में उलझा करके शैतान रख देगा, इधर उधर की बातों में फंसा कर रख देगा। आपका ध्यान जो है, आपका मन है, वचन के ऊपर जा ही नहीं पाएगा। इधर उधर सोचते रहेंगे, कभी इस चीज के बारे में, कभी जॉब के बारे में, कभी परिवार के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी अपने काम के बारे में, कभी कुछ, कभी उसके बारे में, कभी उसके बारे में सोचते रहेंगे। यहाँ पे बैठने के बावजूद भी इधर उधर की बातों को ही सोचते रहेंगे, और शैतान वचन को अंदर नहीं जाने देगा। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पे कि आज भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर इस संसार का हाकिम शैतान काम करता है। क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते हम? कौन काम कर रहा है? क्या ये पवित्र आत्मा है? क्या परमेश्वर है जो आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा है? कौन है जो आपको वचन नहीं पढ़ने देता है? क्या पवित्र आत्मा है जो आपको वचन नहीं पढ़ने देते हैं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है? कौन है जो आराधना नहीं करने दे रहा है, उपवास नहीं करने दे रहा है? क्या ये परमेश्वर है? फिर कौन है आपके अंदर जो इन चीजों से आपको रोक रहा है, इस काम को नहीं करने दे रहा है? ये कौन है? क्या आप इस पे कभी विचार करते हैं? कौन है जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा? नहीं, ये संसार का हाकिम शैतान है, जो आपको नहीं चाहता कि
इस काम को आप करें। जैसे आप इस काम को करेंगे, आपके जीवन में छुटकारा आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में चंगाइयां आनी शुरू हो जाएंगे, आप आत्मा में बढ़ने लगेंगे, आप अभिषेक में बढ़ने लगेंगे, आप सामर्थ को पालेंगे, दुष्ट के ऊपर आप अधिकार करने लगेंगे। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने दें। उसकी उपस्थिति, जब वचन आएगा आपके जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी, और जब उपस्थिति आ जाएगी तो उपस्थिति सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? पढ़ेंगे हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 4 का उसका 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं। देखिए यहां पे लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सुसमाचार का जो प्रकाश है, जो वचन का प्रकाश है, शैतान नहीं चाहता कि वो आपके ऊपर चमके। जब आपके जीवन में आएगा, आप इस बात पे विश्वास कीजिए, आप आजाद कर दिए जाएंगे। जब आपके जीवन में सुसमाचार आएगा, आप हर एक बंधनों से छुड़ा लिए जाएंगे, दुखों से छुड़ा लिए जाएंगे। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि उसके लोग जो परमेश्वर ने बनाया है, उनको अपने स्वरूप, अपनी समानता में, वो लोग परमेश्वर की आराधना करें। वो नहीं चाहता। इसलिए वो हमको परमेश्वर से अलग रखना चाहता है। और प्रभु के दास पौलुस इस बात को बोलते हैं, यदि हमारे सुसमाचार में पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए। शैतान नहीं चाहता है उनको कि सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर पड़े। लेकिन आप जब यहां पे आए हैं तो बड़े चौकस होकर के, बड़े ध्यान से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर के वचनों को सीखें, परमेश्वर की आराधना करें। उसकी उपस्थिति में आप उसकी महिमा करें, परमेश्वर के हर एक बातों को ग्रहण करने की आप कोशिश करें। आप इस जगह पे इसीलिए आप आए हैं, परमेश्वर आपको चुना है, वो आपको लेके आए। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहेंगे, उसकी ब्लेसिंग से आप दूर रहेंगे, जब तक उसके वचन से दूर रहेंगे, उसके छुटकारे से दूर रहेंगे, जब तक उसके वचन से दूर रहेंगे, चंगाइयों से दूर रहेंगे, जब तक वचन से दूर रहेंगे, उसके हर एक आशीषों से आप दूर रहेंगे। वो तभी आपके जीवन में रिलीज होंगी जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर स्थान देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? लूका का पुस्तक 4 का 18 हम लोग पढ़ लेंगे। चार का 18 मैं पढ़ देता हूं। लिखा है यहां पे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक हुआ है कि कुचले हुओं को, अंधों को, हर एक को, लूलों को, लंगड़ों को मैं शैतान के बंधन से आजाद करा दूं। जिसके पास सुसमाचार नहीं किया है, उसको मैं सुसमाचार दूं कि तुम छुड़ाए गए हो, तुम आजाद किए गए हो। यीशु ने, मैंने तुम्हारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। यहां पे साफ साफ लिखा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, कुचले हुओं को मैं छुड़ाऊं।
यीशु हर एक को आजाद करने के लिए आए हैं, लेकिन जब तक सुसमाचार आपके अंदर नहीं जाएगा, जब तक वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, पता है आप बददुआई से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप बददुआई से बाहर नहीं आ पाएंगे। दुष्ट आत्माएं आपको नहीं छोड़ के जाएंगी, बीमारियां आपको नहीं छोड़ के जाएंगी। आप जो दबे और कुचले हुए हैं, जो शैतान ने आपको दबाया हुआ है, आपको कई सारे बोझ को आपके ऊपर लाद करके वो आपको दबा दिया है, जब तक सुसमाचार नहीं जाएगा तब तक आप बल को नहीं पाएंगे, तब तक वो बातें समझ नहीं पाएंगे। जब तक वचन नहीं जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि यीशु मसीह ने मेरे सारे रोगों को, मेरे सारे दुखों को, मेरे सारे तकलीफों को, मेरे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया है। जब तक ये पता नहीं चलेगा और विश्वास नहीं करेंगे, आप आजाद नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, अपने वचन से लिखा है कि उसने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और बीमारों को चंगा किया। वचन से दुष्ट आत्माएं वचन से भागती हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं वचन से भागती हैं। जब आपके अंदर वचन जाता है तो शैतान जान जाता है इसके अंदर वचन आ चुका है, यानी यीशु मसीह इसके अंदर आ चुका है, इसने विश्वास से वचन को ग्रहण कर लिया है, अब मैं इसके अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। एक म्यान में हमेशा एक ही तलवार रहेगा, और जिस जगह पे यीशु चले जाते हैं उस जगह पे शैतान नहीं रुक सकता। इसलिए आज शैतान, संसार का हाकिम शैतान, बहुतों को वचन से अलग रखा है, वचन से अलग रखा है, ताकि वो जानता है वचन आ जाएगा फिर मेरा सारा बल खत्म कर दिया जाएगा, मेरी सारी ताकतें नष्ट कर दी जाएंगी। वचन के द्वारा अगर एक व्यक्ति वचन को ग्रहण कर लेता है, उस पर विश्वास करने लगता है, वो वचन से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देने लगता है, वचन से बीमारियों को आज्ञा देने लगता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास आ गया है। यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। वो व्यक्ति वचन को इस्तेमाल करने लगता है। बहुत सारे विश्वासी वचन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वचन उनके अंदर अभी सही से नहीं गया है। हालेलुया। और जिसके अंदर वचन चला जाता है, उस वचन को वो इस्तेमाल करना शुरू करता है, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रचारक हो। कई सारे पास्टर प्रचारक को भी वचन सही से अंदर नहीं गया है, इसलिए वो दुष्ट आत्माओं का सामना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हालातों का सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वचन आपके अंदर चला जाता है, विश्वास कीजिए, वो आपको आजाद करने लगता है, वो आपको आजाद करने लगता है। जब वचन आपके अंदर जाता है, लगातार आप वचन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लगातार वचन से दुष्ट आत्माओं का आप सामना करते हैं, वचन से परिस्थितियों का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, और बताते हैं आप कि मेरे रोग को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर सह लिया है, मेरे दुखों को प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर सह लिया है, मेरी सारी निर्बलताओं को प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर सह लिया है, मेरे सारे समस्याओं को, मेरे संकटों को, मेरे हर एक हालातों को, परिस्थितियों को यीशु ने क्रूस के ऊपर ले लिया है। मैं आजाद हूं और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मेरे शरीर को छोड़ के, मेरे जीवन को छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़ के, मेरे घराने को छोड़ के दूर हो जाओ। वो आपकी बात को मानने लगता है और मान जाता है, क्योंकि आप यीशु के वचन को आपने समझ लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ेंगे, एक वचन को मैं पढ़ूंगा,
यिर्मयाह का पुस्तक 9 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 23 और 24 वचन को मैं पढ़ देता हूं। बड़े ध्यान सुनिए, आप तो बस इधर आप तो देखते रहिए। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। क्या लिखा है? यदि कोई घमंड करे तो इस बात में घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। जब आप परमेश्वर को जानने और समझने लगते हैं, उसके बाद से शैतान भी आपको जानने और समझने लगता है। हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? जब तक यीशु को आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, शैतान आपको कुछ नहीं जानता, आपको कुछ नहीं समझता। लेकिन जैसे यीशु को आप जानना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, शैतान आपको समझने लगेगा, अरे अभी इसके अंदर वचन काम कर रहा है, ये वचन से अपने आप को भर रहा है, ये परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को भर रहा है, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। और पता है, फिर वो किसी और को देखने लगता है, अब मैं इसके पास नहीं रुक सकता, ये विश्वास में दृढ़ हो चुका है, ये वचन में दृढ़ हो चुका है, ये मजबूत बन गया है, अब मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं, अब मैं इसको बरगला नहीं सकता हूं, अब मैं इसको बहका नहीं सकता हूं, अब मैं इसके साथ में कुछ नहीं कर सकता। ये मजबूत हो गया है वचन में, ये आत्मा के गाइडेंस में चलना शुरू कर दिया है, ये वचन की अगुवाई में चलना शुरू कर दिया है, अब मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो शैतान भी हमको जान लेता है और समझ लेता है। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर में आए थे, 100% वो शरीर में थे, 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह को शैतान परीक्षा कर रहा है। आप तो पढ़े हैं ना, यीशु मसीह को शैतान परीक्षा कर रहा है। क्यों परीक्षा कर रहा है? वो जानता है कि ये शरीर में है, मैं इसको पाप में गिरा सकता हूं, ये शरीर में है, मैं इसको बुराइयों में गिरा सकता हूं, कई सारे ऐसे बातों में गिरा सकता हूं, परमेश्वर की नजरों से दूर कर सकता हूं। इस बात को शैतान जानता था, लेकिन इस बात को नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के कनेक्शन में, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। और जब उसने परीक्षा किया, और परीक्षा जब किया तो वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि वचन यीशु मसीह के साथ में था और यीशु मसीह ही वचन है। हालेलुया। वचन से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, उसको, उसकी हर एक योजनाओं को नष्ट किया। और शैतान जब इस बात को जान लिया कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इसको बहका नहीं सकता हूं, वचन से बहका रहा था, जब उसने देख लिया कि मैं बहका नहीं सकता हूं, तो वहां से रास्ता ले लिया और निकल गया। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं हर एक को यही समझाना चाहता हूं, वचन अगर अंदर आ गया तो शैतान बाहर आ जाएगा। हालेलुया। अगर वचन बाहर है तो शैतान अंदर रहेगा। और इसे आज हम ही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। वचन को एक्सेप्ट करेंगे या हम शैतान को एक्सेप्ट करेंगे। किसको एक्सेप्ट करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता है, वो अपने वचन को जबरदस्ती आपके हृदय में वो नहीं डालेगा। वो वचन अपने दास के द्वारा आपके पास वो पहुंचा देगा। लेना और नहीं लेना वो आपका काम है। कई लोगों को आपने देखा होगा चर्च में वो खूब पढ़ने लगते हैं,
अचानक से आए और वो बढ़ने लगे, क्योंकि अचानक से आए और वो वचन को ग्रहण जब करना शुरू कर देते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, वो परमेश्वर उनको बढ़ाने लगते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने लगते हैं, वरदानों से भरने लगते हैं। लेकिन जो वचन को नहीं ग्रहण करता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं इस्तेमाल नहीं हो सकता हूं। नहीं, ये सोच आपका गलत होगा। पतरस एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। पतरस किसी स्कूल में नहीं गया था, वो बचपन से ही मछुआरे का काम कर रहा था। और पता है, उसको परमेश्वर ने चुन लिया। और जब उसको चुना, विश्वास कीजिए कि विद्वानों के बीच में, पढ़े लिखों के बीच में, जो वेल एजुकेटेड लोग थे, उनके बीच में पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ था, पवित्र आत्मा की गाइडेंस उसके साथ थी। इसलिए पवित्र आत्मा ने पतरस को बहुतायत से उन शास्त्रियों और फरीसियों के बीच में, विद्वानों के बीच में इस्तेमाल किया। हालेलुया। कभी मत सोचे अरे मैं तो टैलेंटेड नहीं हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास तो उतना नॉलेज नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, परमेश्वर थोड़ी ना हमको इस्तेमाल करेगा। नहीं, परमेश्वर के उपस्थिति में आप रहेंगे, वो आपको कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। जब आप उसकी उपस्थिति में आ जाएंगे और उसके साथ चलना शुरू करेंगे, वो कभी भी आपको इस्तेमाल कर लेगा, कभी भी उठा करके खड़ा कर देगा और आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रभु का दास बनूंगा, कभी मैं प्रचारक बनूंगा। मेरी बीमारियां ठीक हो गई, मेरी समस्याएं खत्म हो गई, फिर मैंने सोचा कि चर्च में जाते रहेंगे, एक विश्वासी की तरह हम बैठे रहेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रचार करूंगा, और मेरे पास उतना टैलेंट भी नहीं था। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि औरों के मुकाबले मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था। वो मसीह में आने के बाद तब प्रभु ने दिया, उससे पहले मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने, जब मैं प्रभु के वचनों को ग्रहण करना शुरू किया, डेली उसके साथ समय बिताना शुरू किया, उसके साथ उपस्थिति में बैठना शुरू किया, प्रार्थना करने लगा, वचन को आदर देने लगा, वचन में चलना शुरू कर दिया। जब वचन में चलना शुरू कर दिया, एक समय आया, उसने उठाया और इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है और आपके द्वारा बहुतों को छुड़ा सकता है, बहुतों को आजाद कर सकता है। बहुत सारे लोग अपने बंधनों से आपके द्वारा आजाद किए जाएंगे। लेकिन क्या आप इंटरेस्टेड हैं? क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं, आप ईमानदारी से परमेश्वर के साथ आप चलना शुरू कीजिए और उसको उपस्थिति में आप बढ़ना शुरू कीजिए। शैतान नहीं चाहेगा कि आप एक तेज हथियार बने। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? वो नहीं चाहेगा कि आप एक ऐसा हथियार बन जाएं जो उसको आप काट के रख दें। लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप एक तेज हथियार बने, उसके वचन के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, और वो आपको इस्तेमाल करे। इस्तेमाल करने से पहले वो आपको तैयार करेगा, इस्तेमाल करने से पहले वो अपनी उपस्थिति से भरेगा, इस्तेमाल करने से पहले आपको वचन सिखाएगा, इस्तेमाल करने से पहले वो आपको अपने गुणों से भरेगा, अपनी उपस्थिति से, अपने आत्मा से भरेगा, और तब वो आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन पहले हम भरने के लिए तैयार तो हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। घमंड इस बात पे करें कि परमेश्वर को हम जानते हैं और समझते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को घमंड है कि मैं प्रभु को जानता हूं, मुझे घमंड है कि मैं यीशु मसीह को जान गया। हालेलुया। इसलिए शैतान मुझे जान गया है,
हालेलुया। अगर मैं उसे नहीं जानता तो शैतान हमको कुछ नहीं जानता। मैं यीशु को जान गया हूं, इसलिए शैतान मुझे समझ गया है कि इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज अपनी उपस्थिति से आपको भर दे। उस महान परमेश्वर को महिमा दे। आज के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा की ये अगुवाई है। पवित्र आत्मा आज चाहते हैं कि आप एजुकेटेड किए जाएं वचन में, आप शिक्षित हो वचन में। जब शिक्षा हमारे पास आता है तो अंधकार की बातें मिट जाती हैं। हालेलुया। एक हमारे देश के जो संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को उन्होंने बोला, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। पता है शिक्षित होने के लिए क्यों कहा? शिक्षा जब तक नहीं था लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमसे वो काम करवा रहे थे जिसके लिए हम नहीं बने। लेकिन जब शिक्षा आया तो पता है उसके बाद से लोग बढ़ने लगे, वो गुलामी करना छोड़ दिए। जब शिक्षा आपके पास आता है आप गुलामी से बाहर निकल जाते हैं। जब शिक्षा नहीं रहेगा तभी आप गुलाम बने रहेंगे, चाहे वो इंसान का हो, चाहे शैतान का हो। हालेलुया। क्या गुलामी में रहना आप चाहते हैं? डेली परमेश्वर के वचन में आप समय को बिताएं। डेली परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें और उस वचन से अपने आप को तैयार करें। जो प्रभु वचन को दे रहा है उस वचन को रिसीव करें, विश्वास के साथ में ग्रहण करें और उस वचन के द्वारा आप शैतान का सामना करें। गुलामी से आप बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। आइए